मैं अमित कुमार। आइए दोस्त, आज हम लोग टॉपिक देखते हैं टाइम एंड वर्क। इस चैप्टर से किसी भी एग्जाम में प्राय 1-2 क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसा कि एसएससी 2020 मेंस के लिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंस है। इस टॉपिक से किसी भी एग्जाम में बैंक हो, रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, कम से कम 1 या 2 रहता है। ताइए आप लोग देखते हैं कि आज का क्वेश्चन कैसा है। पहला क्वेश्चन है दोस्त, कहना चाहता है कि x 1/4 काम को 6 दिन में करता है, y शेष काम को 12 दिन में पूरा करता है, तो x और y मिलकर काम को कितने समय में पूरा करेंगे? यही क्वेश्चन पूछना चाहता है आपसे। तो देखते हैं हम लोग दोस्त। कहना चाहता है कि 1/4 काम को कितना दिनों में करेगा? 6 दिनों में करेगा। तो टोटल काम कितना दिनों में कर सकता है दोस्त? तो एक काम को 24 डे में करेगा। शेष काम 1/4 ये काम करता है, तो शेष काम कितना होगा? 3/4। 3/4 भाग y कितना दिनों में? 12 दिनों में पूरा करता है। तो एक काम को y कितना दिनों में पूरा करेगा? 16 दिनों में दोस्तों। अब देखते हैं इसको बनाते हैं कैसे। तो ये दोनों मिलकर कितना दिन में काम करेंगे? तो x का टाइम कितना दिया हुआ है? x एक काम को 24 दिन में करता है, y एक काम को 16 दिनों में करता है। तो देखते हैं इसका इफिशियंसी कितना हो जाएगा दोस्त। वर्क की बात करें तो 48 हो जाएगा। x का इफिशियंसी 2 और y का इफिशियंसी 3 होगा। अब देखते हैं x प्लस y का टाइम, x प्लस y का समय पूछ रहे हैं। तो टाइम इक्वल टू होता है वर्क बाई इफिशियंसी। टोटल काम कितना करना है? 48। और x y दोनों साथ मिलके, तो x का इफिशियंसी कितना है? 2, y का इफिशियंसी कितना है? 3। तो 48/5, अर्थात इसको हम कह सकते हैं 9×3/5 डे। इतना दिन लगेगा। दोस्त कैसे बनता है? कहना चाहता है कि P और Q किसी काम को 6 दिनों में कर सकते हैं। Q और R उसी काम को 60/7 दिनों में कर सकते हैं। पहले इनका इफिशियंसी हम निकाल लेते हैं दोस्त। टोटल काम की बात किया जाए तो टोटल काम आपका कितना हो जाएगा? 60। अगर P प्लस Q का इफिशियंसी देखें तो 10 होगा। Q प्लस R का इफिशियंसी देखें तो 7 होगा। अब देखते हैं आगे क्या कहना चाहता है। P ने कार्य आरंभ किया। देखते हैं, मान लेते हैं कि P का इफिशियंसी P होगा और ये 3 दिन तक कार्य किया। उसके बाद Q और R 6 दिनों तक कार्य करते हैं। Q और R का इफिशियंसी कितना है? 7। एक दिन में 7 काम, तो 6 दिन में 42 काम। टोटल काम कितना होगा? 60 काम। तो 3P इक्वल टू 60 माइनस 42 इक्वल टू 18, P इक्वल टू 6। यहां से देखते हैं P का इफिशियंसी 6 है। यदि दोस्त P का इफिशियंसी 6 है तो Q का इफिशियंसी कितना होगा? 4। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। और Q का इफिशियंसी 4 है तो R का इफिशियंसी कितना होगा? 3। अब नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या कहना चाहता है कि R और P द्वारा इस कार्य को पूरा करने में कितने दिनों का अंतर होगा। तो देखते हैं कैसे बनता है। R का अगर टाइम का बात किया जाए, R का टाइम
तो टोटल काम कितना है 60। आर का एफिशिएंसी कितना है 3, तो कितना हो जाएगा 20 दिन। और पी का टाइम का बात किया जाए तो टोटल वर्क कितना है 60, पी का एफिशिएंसी कितना है 6 कितना हो जाएगा 10। अब इन दोनों का अंतर पूछ रहा है, आर का टाइम माइनस पी का टाइम का अंतर, अर्थात 10 दिन आपका आंसर होगा। ये भी आपका एसएससी मेंस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंस है। देखते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंस है, ये भी एसएससी मेंस के लिए ही है। कहना चाहता है ए और बी को मिलकर काम करने में जितना समय लगता है, ए को अकेले वह काम पूरा करने में 4 दिन अधिक लगता है, और बी को अकेले वह काम पूरा करने में 16 दिन अधिक लगता है। यदि दोनों मिलकर काम करें तो पूरा काम कितने दिनों में होगा? जैसा कि आप समझ गए होंगे कि ए और बी, ए प्लस बी का समय x डे है। अब कह रहे कि ये अकेले काम करेगा तो ए का टाइम कितना हो जाएगा x + 4, और बी अकेले काम करता है तो बी का समय x + 16। देखते हैं इसको बनाने का एक सिंपल तरीका है, 2 तरीका है, हम 2 तरीका आपको बता देते हैं। पहला तरीका क्या है कि 1 एक काम को इतना दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा 1/x + 4। बी एक दिन में कितना काम करेगा 1/x + 16, और दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे 1/x। ये तो आपका मेथड ठीक है। अब इसको क्या करना पड़ेगा कि इक्वेशन पर लाकर सोल्व करना पड़ेगा, जिसमें समय लगेगा। इससे भी आप बनाइएगा तो बन जाएगा, परंतु दोस्त एक सेकंड मेथड है, अल्टरनेट मेथड है। इसको बनाने का तरीका a + b द्वारा लिया गया समय, ए जितना समय अधिक लेता है अकेले करने में, इंटू बी जितना समय लेता है अधिक अकेले करने में। ए कितना लिया है अधिक 4 घंटा, बी कितना लिया है 16 घंटा। एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका रूट निकालिएगा तो 8 हो जाएगा। तो 8 दिन दोनों मिलकर इस काम को पूरा करेंगे। आप इसको भी सोल्व कीजिएगा तो x का मान कितना आएगा 8 ही आएगा। प्लीज आप सोल्व कीजिएगा। ऐसे सबसे बेस्ट मेथड यही है, इस फॉर्मूला को ध्यान में रखिएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस तरह से बनता है। क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, जो कि उस चीज़ पर आधारित है। ये भी आपका एसएससी में पूछा जा चुका है। कहना चाहता है राम किसी काम का 1/2 भाग 3 घंटे में करता है। अब बोलिए राम कितना 1/2 भाग 3 घंटा में काम करता है, तो पूरा काम करने में कितना लगेगा 6 घंटा लगेगा। आगे कहना चाहता है कि शेष काम का तो किसी काम का 1/2 शेष 1/2 बचेगा, इसका 1/4 भाग जॉन जो है वह 1 घंटा में काम करता है, तो 1/8 = 1, तो जॉन कितना लेगा 8 घंटा में टोटल काम करेगा। कहता है राहुल शेष काम 5 घंटे में काम करता है। अब राहुल का बारी आया, पहले 1/2 काम था, उसमें से 1/8 काम हो गया, तब कितना काम बचेगा
अगर हम इसका लेते हैं 8 4 - 1, इतना काम को राहुल 5 घंटे में काम करता। तो देखिए 3/8 = 5, तो 1 = 40/3। अगर राहुल का बात किया जाए तो उस काम को करने में 40/3 घंटा लेता है। वे तीनों मिलकर काम करें तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। आइए दोस्त देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क कितना हो जाएगा 120। इफिशियंसी तो हो जाएगा, इफिशियंसी आपका 20, इसका इफिशियंसी कितना चल जाएगा 15, और इसका इफिशियंसी कितना होगा 9। अब देखिए राम प्लस जॉन प्लस राहुल का टाइम निकालना, तो टोटल वर्क कितना है 120। इफिशियंसी कितना है 20 + 15 + 9, 120/44 अर्थात 30/11। अर्थात इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2.8/11 डे में ये काम समाप्त हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले ये निकालना रहता है कि राम एक काम को कितना दिन में करेगा, जॉन एक काम को कितना दिन में करेगा, और राहुल एक काम को कितना दिन में करेगा। उसके बाद हम इस बनाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन प्रायः हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहना चाहते हैं और ए, बी और सी एक काम को अलग अलग क्रमशः 16, 32 और 48 दिनों में कर सकते हैं। वे 7 काम आरंभ करते हैं, किंतु बी काम समाप्त होने से 8 दिन पहले और सी 6 दिन पहले काम छोड़ देता है। कार कितने दिनों में पूरा होगा। देखिएगा ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और परीक्षा में पूछा जाता है। देखिए क्या कहना चाहता है, ए, बी, सी टाइम दिया हुआ है। ए आपका लेता है 16, बी लेता है 32 और सी लेता है 48। अगर टोटल कामों की बात किया जाए दोस्त तो इसका हो जाएगा 96। अब देखिए इफिशियंसी आई कितना हो जाएगा 6। ए का इफिशियंसी 6, बी का इफिशियंसी 3 और सी का इफिशियंसी 2 होगा। ये 2-3 तरीके से बनता है। आइए एक सिंपल तरीका है उसको देख लेते हैं। यदि सपोज कीजिए ये जो 90 वर्क है, 96 जो नंबर ऑफ वर्क है, ये तब होगा जब ये लोग काम करेंगे, 6 दिन पहले छोड़ देंगे। बी 8 दिन पहले छोड़ेगा, सी 6 दिन पहले छोड़ देगा, तब कामों की संख्या 96 होगा। यदि वे लोग काम छोड़ते नहीं और काम करते रहते तब कितना कामों के, आइए देखते हैं। यदि बी और सी कार्य करे तो कुल कार्यों की संख्या, कुल कार्यों की संख्या 96 प्लस ये कितना 8 दिन पहले, एक दिन में 3 काम, तो 8 दिन में 8 × 3, उसी तरह से 6, एक दिन में 2 काम, तो कितना दिन पहले 6 दिन पहले, मतलब 12 काम। डेट में 96 प्लस 24 प्लस 12, अर्थात टोटल काम कितना हो जाएगा। टोटल काम आपका हो जाएगा, सूरज जी बोलिए कितना हो, 96 प्लस
36 अर्थात 132 काम ये लोग करेंगे। तो वहीं पूछ रहा है टाइम बताना है। टाइम इजकल टू टोटल काम कितना है 132 और इफिशियंसी कितना है 6 + 3 + 2 132/11 अर्थात आपका 12 दिन में ये काम समाप्त हो जाएगा। इसमें एक ध्यान रखना है कि अगर काम नहीं छोड़ते हैं तो कितना कामों की संख्या होगा। कोई तब कामों की संख्या हो जाएगा 132 और उसको 32 को करने के लिए टोटल कामों की संख्या 32 है और उनका इफिशियंसी 11 हो जाएगा। एक दिन में 11 काम, तो 132 काम को करने में लोग 12 दिन में पूरा कर लेंगे। इसके एक और तरीका है, जैसे कि हम लोग x मान के बनाते हैं। आइए देख लेते हैं उस टाइप से कैसे बनेगा। कहते हैं कि टोटल काम जो चलेगा वह 1 दिन तक चलेगा। कितने दिनों तक? 1 दिनों तक काम ये चलेगा। ठीक है। अब देखिए अब इसमें क्या करेगा, B 8 दिन पहले, B काम यहाँ से स्टार्ट करेगा लेकिन 8 दिन पहले, मतलब 8 दिन पहले काम छोड़ देगा। ठीक है। C क्या करेगा, ये भी काम जारी रखेगा लेकिन 6 दिन पहले, काम समाप्त होने से 6 दिन पहले C भी क्या करेगा, काम अपना छोड़ देगा। तब देखते हैं कैसे बनता है। A का इफिशियंसी 6 है, काम कितना करेगा 1 दिन, तो 6 × x। B का इफिशियंसी कितना है 3, कितना दिन काम करेगा x - 8। C का इफिशियंसी कितना है 2, काम कितना दिन करेगा x - 6। इसका टोटल काम कितना हो जाएगा 96। अब देखिए 6x + 3x - 24 + 2x - 12 = 96। अब इसको जोड़ेंगे 6 3 9 9 और 2 11x = 96, 24 12 36 = 132 अर्थात x = 132/11 अर्थात 12 दिन। तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन को बना सकती है। क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो कि एसएससी में प्राय पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। ये भी एसएससी में इम्पोर्टेंस है और बहुत ही पूछा जा चुका है बहुत बार। देखते हैं क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन कहता है कि एक साथ कार्य करते हुए ए, बी और सी 12 दिन में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं। यदि वे अकेले कार्य करें तो ए और बी क्रमशः 55 दिन और 66 दिनों में यह कार्य पूरा कर सकते हैं। सी अकेले इस काम को कितना दिनों में पूरा करेगा। इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। आइए देखते हैं कैसे बनता है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है और एसएससी के मेंस में पूछा जा चुका है। तो ये देखता है, कहना चाहता है कि ए, बी और सी एक साथ काम करें तो काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। वे अकेले काम करें तो ए 55 डे और बी 66 डे में समाप्त कर सकता है। तो सी क्या बताना है। अब इनका एलसीएम लेते हैं। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 660 जो कि टोटल नंबर ऑफ वर्क होता है। इफिशियंसी की बात करें तो इसका इफिशियंसी होता है 55, इसका इफिशियंसी आपका हो जाएगा 12 और इसका इफिशियंसी आपका हो जाएगा 10। ठीक है। अब देखते हैं तो सी का इफिशियंसी कितना होगा। अब देखिए दोस्त, ए का इफिशियंसी कितना है 12, बी का कितना है 10, तो 12 10 22 और टोटल इफिशियंसी कितना है 55। अर्थात जो सी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, तो 55 में से क्या कीजिएगा 22 घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 33। वही आपको बताना है सी का समय। तो टोटल काम कितना है 660, सी का इफिशियंसी कितना है तो कितना हो जाएगा
20 दिन में ये काम समाप्त होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। ऐसा भी क्वेश्चन कभी कभी मेंस में रहता है, जैसा कि ये प्रीवियस क्वेश्चन ही आपको बता जा रहा है। तो प्लीज़ अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट करके बताइएगा, जिससे हम आगे वीडियो आपको प्रोवाइड कर सकें।